स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की वीडियो में हम जिस खबर की बात करने जा रहे हैं वो केवल एक साधारण डिफेंस न्यूज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा अपडेट है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पहली बार भारत और रूस के सुकोई 57 फाइटर जेट को लेकर जानकारी सामने आई है। उसने न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों में भी हलचल मचा के रख दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तो सुनिए दोस्तों पूरी खबर आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखना और इस पूरी खबर को बहुत ध्यान से सुनना। रूस के कुछ कूटनीतिक चैनलों ने टेलीग्राम पर यह दावा किया है कि भारत में सुकोई 57 की उत्पादन लाइन लगाने की संभावना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जी हाँ, यह वही सुकोई 57 है जिसे रूस अपनी सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान तकनीक मानता है। लेकिन रुकिए, यहाँ पर असली ट्विस्ट अभी बाकी है। खबर सिर्फ उत्पादन लाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह भी दावा किया गया है कि भारत के कुछ चुनिंदा पायलटों ने रूस में फुल मिशन सिमुलेटर पर सुकोई 57 उड़ाने का अनुभव भी लिया है। अब आप सोचिए, अगर यह जानकारी सही है तो इसका मतलब साफ है कि भारत धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों के साथ इस विमान की ओर बढ़ रहा है। अब थोड़ा इस खबर को विस्तार में समझते हैं। भारत की जरूरत कम से कम 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की है और एक स्क्वाड्रन में करीब 18 फाइटर जेट शामिल होते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग 54 सुकोई 57 की मांग भारत की तरफ से हो सकती है। यह संख्या अपने आप में बताती है कि अगर डील होती है तो यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उस ट्रेनिंग की जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया गया है कि भारत के पायलटों ने न सिर्फ सुकोई 57 को सिमुलेटर पर उड़ाया, बल्कि इसके साथ साथ 2 सुकोई 35 फाइटर जेट भी उड़ाए और इस दौरान पायलटों ने कोबरा मैनूवर यानी कोबरा चाल का भी अभ्यास किया। अब कोबरा चाल क्या होती है? दरअसल इसमें पायलट अचानक से विमान की नाक को 90 डिग्री से 120 डिग्री ऊपर उठा लेता है और फिर कुछ सेकंड हवा में रुकने के बाद सामान्य उड़ान पर लौट आता है। यह पैंतरेबाजी हर जेट के बस की बात नहीं होती। इसके लिए बहुत ताकतवर इंजन और बेहतरीन एरोडायनेमिक्स चाहिए। अगर भारत के पायलटों ने सचमुच यह अनुभव लिया है तो इसका मतलब साफ है कि रूस भारत को केवल ग्राहक के तौर पर नहीं बल्कि पार्टनर के तौर पर देख रहा है। और यह बात अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि अभी तक अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बना रहा था कि भारत रूस से अपने डिफेंस रिलेशन को कम कर दे और पश्चिमी देशों के हथियारों पर भरोसा करे। लेकिन सोचने वाली बात है, भारत आखिर अमेरिका के दबाव में क्यों आएगा? जब भारत को अपनी सुरक्षा चाहिए, अपनी तकनीक चाहिए और अपनी वायुसेना को भविष्य के लिए तैयार भी करना है, तो फिर चाहे अमेरिका हो या रूस, भारत वही चुनेगा जो उसके हित में होगा। असल में इस पूरी खबर की टाइमिंग भी बहुत दिलचस्प है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में कई मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में रूस का यह खुलासा कहीं न कहीं एक राजनीतिक संदेश भी हो सकता है। जैसे रूस से दिखाना चाहता है कि भारत अब अमेरिका की नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर फैसले करेगा। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या वाकई में भारत में सुकोई 57 की उत्पादन लाइन बनेगी या फिर क्या भारत इतने बड़े पैमाने पर निवेश करेगा? यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि भारत के लिए यह खबर एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि भविष्य की हवाई ताकत किस देश में जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को सुकोई 57 के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर अमेरिका के दबाव में रहकर F-35 जैसी तकनीक का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल जम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स और न्यूज़ लाते रहते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।